हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपक्रिश एसी एकेडमी। आप सभी को जैसे पता है कि पहले हम ये आप लोगों को मैं इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस जो कि यूपीएससी के जीएस पेपर सेकंड में आता है, तो वो पेपर जो सेकंड पेपर है वो इस प्लेटफॉर्म के द्वारा हम आप सभी को जीएस पेपर सेकंड जो है वो सारे जितने उसमें टॉपिक्स आते हैं यूपीएससी के और स्टेट पीसीएस के, स्टेट पीसीएस जैसे कि यूपी पीसीएस हो गया, तो आपका जो यूपी पीसीएस का जीएस पेपर सेकंड का पेपर है सेम पेपर वही यहाँ पे आपके यूपीएससी का है। बस उसमें क्या है कि उसमें थोड़े आप अलग से पढ़ते हैं, इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं। जैसे कि वहाँ क्या होता है, आपका 200 नंबर का पेपर आता है जीएस का और यहाँ आपका 250 नंबर का पेपर आता है यूपीएससी में, लेकिन जो टॉपिक है वो सेम है। तो जो भी पढ़ेंगे अलग अलग से अब नहीं पढ़ना है कुछ भी कि यूपी पीसीएस के लिए थोड़ा अलग से पढ़ेंगे या फिर यूपीएससी के लिए अलग से नहीं पढ़ना है। इसलिए नहीं पढ़ना है कि जब सारे टॉपिक जो टॉपिक से यहाँ है वही टॉपिक वहाँ पे है, तो सिलेबस सेम है। तो जीएस पेपर सेकेंड में जो आपका एक है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, और यही आपके पीसीएस में यूपी पीसीएस में भी इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस है, तो उसके सारे टॉपिक्स हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। तो इसके पहले जो क्लास पढ़ी है हम लोगों की वो क्या था कि यूपीएससी की जो ऑफिशियल सिलेबस थी वो प्लस प्री में कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो उस पे कि प्री में भी ना आपके जो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस आते हैं इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस से, तो कौन कौन से टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आते हैं उन सब पे हम लोग आने मतलब इसके पहले वाले वीडियो में बात कर चुके हैं। वो ऑफिशियल था, तो मैं आप लोगों से बोला था कि हम क्या करेंगे, जो उनका जो ऑफिशियल सिलेबस था वो थोड़ा मतलब आगे पीछे है कि हम आपको बताए थे कि जो टॉपिक होगा हम क्रमबद्ध मतलब जैसे कि पहले टॉपिक पढ़ेंगे तो उसका यूज अगले वाले में हम करेंगे कि पहला टॉपिक पढ़े तो वो सेकंड में उसका यूज कहीं ना कहीं कर लेंगे। तो वो क्रम में सारी चीजें जो है क्रमानुसार उसको हर टॉपिक को कवर कर लेंगे। तो ये मैं पहले आप लोगों को बता चुका था। तो वही आज जो ये हम लोग की क्लास होने जा रही है वो जो उसके मतलब ऑफिशियल सिलेबस में से जो टॉपिक्स हैं उनके मतलब मैंने छोटे छोटे मतलब पार्ट में बना के ये ज्यादा से ज्यादा आपका लगभग ये देख लीजिए 23 टॉपिक्स में मतलब आप समझ लीजिए कि कवर कर लिया है कि इतने सारे टॉपिक्स अच्छे से कवर करना है। ये टॉपिक्स हैं तो इसके अंदर बहुत सारे सब टॉपिक होंगे, तो जब वो मतलब ये टॉपिक आपको जैसे यहाँ राज्य व्यवस्था है तो जब ये पढ़ाएंगे तो इसमें जितने सब टॉपिक होंगे तो जब क्लास जैसे ही पहली क्लास अब इसमें क्या होगी कि पहली क्लास हमारी राज्य व्यवस्था हो जाएगी, दूसरी क्लास तो आप लोगों को एक मोटा मोटी ये पता चल गया कि शुरू हम यहाँ से करेंगे और एक क्रम वाइज जैसे पढ़ते चलेंगे अपना लगभग पूरा जो सिलेबस है यूपीएससी और प्लस जो स्टेट पीसीएस में आपका ये सारे टॉपिक्स आते हैं अच्छे से कवर करेंगे। तो अब सीधा अपने मतलब आते हैं टॉपिक पे, वो है आपको जैसे पता बता दिया भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन मतलब इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस लिखा हुआ भी है। तो यहाँ सिलेबस डिस्कशन मतलब ये सब टॉपिक है, एक बार तो ऑफिशियल सिलेबस हम लोग डिस्कस कर ही लिए हैं, तो ये कैसे पढ़ना है उसके लिए। तो पहला टॉपिक जो इसमें पहला है वो है आपका पहला टॉपिक है राज्य व्यवस्था। पहला टॉपिक आपका हो गया राज्य व्यवस्था, इसका परिचय मतलब जब वहां पहले ही बोला राज्य व्यवस्था क्या है, आप जिस जैसे कि यहाँ पहले भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन, तो मतलब राज्य व्यवस्था है क्या ये अगर आपको समझना है तो सबसे पहले इसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देख लेंगे, एक क्लास में इसको कंप्लीट कर लेंगे। जो भी अगली क्लास आएगी वो इसी पे आएगी राज्य व्यवस्था के परिचय। तो इसमें हम लोग जैसे राज्य व्यवस्था राज प्लस व्यवस्था, आप देखिए इसमें क्या है, अगर देखा जाए तो राज और व्यवस्था मतलब राज्य की जो व्यवस्था है उसके बारे में बात करना है। तो राज्य क्यों जरूरी है, जैसे अगर राज्य क्यों चाहिए हम लोग को, राज्य की जरूरत क्यों पड़ी, राज्य का महत्व क्या है, उनके काम क्या है, ये सारे टॉपिक्स मतलब शासन के जैसे आपके जितने अंग हैं उसमें क्या हो गया आपका हो गया विधायिका हो गया, कार्यपालिका हो गई, उसके बाद न्यायपालिका। तो ये सब चीजें इनके कैसे ये सब सारी चीजें काम कैसे करती हैं, राज्य कैसे काम करता है, वो सारी चीजें राज्य व्यवस्था में हम लोग देख लेंगे। अब देखिए दूसरा टॉपिक क्या है हम लोग का, भारतीय संविधान का विकास। मतलब जो आप देखेंगे कि ऑफिशियल सिलेबस में भी पहले संविधान की बात किया है, तो उसमें क्या हम लोग कौन सा मतलब संविधान अपने देश का पढ़ेंगे भारतीय संविधान। तो भारतीय संविधान का विकास कैसे हुआ, तो उसमें जैसे कि हमारे यहाँ अंग्रेज आए, फिर रेगुलेटिंग एक्ट आया, फिर क्या हुआ कि जो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो उन्होंने शासन शुरू किया, तो वहीं से ये कानून वगैरह जो एक्ट वगैरह बनने शुरू हुए। सबसे पहले 1773 में आपका रेगुलेटिंग एक्ट वगैरह बना, उसके बाद ऐसे मतलब आपका जैसे पिट्स इंडिया एक्ट हो गया, आपके ऐसे बहुत सारे एक्ट बने। उसके बाद कुछ टाइम पे जैसे 1858 मतलब ताज का भी शासन, मतलब एक टाइम के बाद क्या होगा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का मतलब शासन थी वो हटा के वहां क्या हो गया ताज का शासन।
मतलब वहाँ क्राउन की बात आ गई। तो 1858 से फिर ये सब कैसे उसमें संविधान, आपके 1935 का अधिनियम जो हुआ वो, ये सब सारी चीजें भारतीय संविधान के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो आपका 1935 का अधिनियम है या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, तो ये सारी चीजें जो है वो किसमें देख लेंगे, सेकेंड में, ये भारतीय संविधान का विकास। तो दूसरा टॉपिक हमारा क्या रहेगा, भारतीय संविधान का विकास कैसे हुआ, तो उसमें ये सारी चीजें पढ़ लेंगे, सब अच्छे से सारे टॉपिक्स को अच्छे से कवर करेंगे। आप लोग को इस सब की कोई दिक्कत नहीं होगी आगे। तीसरा जो हम लोग का टॉपिक है संविधान का, यहाँ क्या क्या है, ये दूसरा हो गया हम लोग का, पहला हो गया, दूसरा हो गया, अब तीसरे पे आते हैं। संविधान का निर्माण और इसकी विशेषता, मतलब जब हमारा संविधान का निर्माण कैसे हुआ, जैसे उसमें संविधान सभा का गठन हुआ, कैबिनेट मिशन वगैरह जो भी आया, तो उसमें मतलब ऐसा तो नहीं कि मतलब कोई एक आदमी बैठ के संविधान का निर्माण किया, नहीं, उसमें एक प्रोसेस होगा संविधान के निर्माण में, यहाँ से लेके यहाँ तक एक लंबी प्रोसेस है। तो उसमें जो सारे सारे फैक्टर हैं निर्माण में, वो सारी चीज देख लेंगे। और इसकी विशेषता क्या है, जैसे कि अब भारतीय संविधान की विशेषता, यहाँ से यूपीएससी अच्छा खासा क्वेश्चन भी पूछती है। तो ये टॉपिक जब कवर करेंगे कि संविधान का निर्माण और इसकी विशेषता क्या है, तो विशेषता में जैसे क्या, हमारा संविधान क्या है, कठोर है नहीं, मतलब बहुत लचीला है नहीं, दोनों का कॉम्बिनेशन है। मतलब कठोर भी है, जहां जरूरत के हिसाब से वो अपने आप को कठोर भी कर लेता है, और अपने आप को जहां नम्यता, मतलब उसके अंदर थोड़ी लचीलापन की जरूरत है। जैसे यही देख लीजिए अपने यहाँ दो अमेंडमेंट, जैसे एक होता है विशेष बहुमत से, तो वहाँ क्या होगा, कठोर है हमारा संविधान कि उसको विशेष बहुमत से पारित किया जाएगा कोई भी कानून हो। और दूसरा क्या होगा कि ऐसे ही नॉर्मल आप राज्यसभा या लोकसभा में ले गए और उसके बाद पारित हो जाता है, तो वो क्या हो गया, नम्यता, मतलब लचीला है, कुछ कानून ऐसे भी पास हो जाते हैं। तो ये इसकी विशेषता हो गई यहाँ पे। और देखो अपने यहाँ क्या, संघ राज्यों का संघ, भारत राज्यों का संघ है, लेकिन यहाँ राज्य भी है, संघ भी, केंद्र भी है, लेकिन नागरिकता एक ही है, मतलब एकल नागरिकता। ये सबसे बड़ी खूबी है इसमें, मतलब इसकी विशेषता में कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इसमें नीति निर्देशक तथ्यों को शामिल किया गया। मूल अधिकार, क्योंकि आपको राइट देता है कि आपके किसी भी मतलब फंडामेंटल राइट का अगर उल्लंघन होता है, कोई उसका वो करता है, राज्य के खिलाफ है, अगर आपके जो मूल अधिकार है अगर राज्य उनका हनन करता है, तो आप सीधा न्यायपालिका में जा सकते हैं। तो ये सारी चीजें किसमें है, हमारे संविधान में। तो ये क्या हो गए हमारे फीचर्स, ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं, हम आगे देख लेंगे। अगला टॉपिक हम लोग का क्या है, चौथा और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो बहुत ज्यादा, ये है प्रस्तावना और उद्देश्य क्या, मतलब प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया, मतलब जो हमारे संविधान का प्रियम्बल क्या है, मतलब कोई भी चीज आपको समझना है तो आप पहले उसके फीचर्स को, मेन फीचर्स को जाके देखते हो कि इसकी मेन फीचर्स क्या है। अगर पूरे संविधान को देखना हो उसमें कौन कौन से, जैसे प्रस्तावना में आपके क्या है कि जो मतलब आपके एलिमेंट्स, जितने तत्व जोड़े गए हैं, वो आपको अगर देख लेंगे तो आप एक मोटा मोटी अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत का संविधान कैसा होगा। क्योंकि उसमें किसमें आपकी संप्रभुता की बात की गई है, सामाजिक न्याय की बात की गई है, वो सारे एलिमेंट कहाँ है, ये आपके प्रस्तावना में ऑलरेडी इंक्लूड कर दिया गया है कि ये चीज होगा। मतलब न्याय की स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता, न्याय, मतलब ये सारी चीजें क्या हो गई प्रस्तावना में। ऐसे इनके सारे जितने एलिमेंट्स हैं उनके बारे में एक कब, जैसे 1942 में कुछ एलिमेंट जोड़े गए थे, मतलब संशोधन अमेंडमेंट करके, तो वो सारी चीजें प्रस्तावना संविधान में मतलब है कि नहीं है, यानी मतलब संविधान के अंदर है कि नहीं है, इसको इंक्लूड किया गया। इस पे भी जो सारी डिबेट्स हैं उसको यहाँ पे देख लेंगे, और जो भी टॉपिक्स इसके होंगे छोटे उसको भी इंक्लूड करके देख लेंगे जब हम लोग प्रस्तावना प्रियम्बल वाली क्लास देखेंगे। तो ये आपका स्टेप बाय स्टेप जो सारी क्लासेस हैं वो आपको मिलती जाएंगी, पहली क्लासेस की रहेगी। तो ये मैं बस आपको कहते हैं ना कि एक फीचर पता चल जाए, हाँ ये सारी क्रम, मतलब एक स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अब आगे 5, अब जो 5 वाला टॉपिक है, हमारा 5वां टॉपिक है वो क्या, भारत संघ, उसके राज्य क्षेत्र तथा राज्य पुनर्गठन। मतलब ये जो आपका आर्टिकल क्या है, आर्टिकल फर्स्ट ही देख लीजिए, भारत राज्यों का संघ है। तो मतलब ये हो गया आपका भारत संघ, मतलब क्या है कि अपने यहाँ क्या है, मतलब फेडरल सिस्टम है, वो देख लेंगे। उसके राज्य क्षेत्र, मतलब जो, मतलब क्या होता है, केंद्र के साथ सारे राज्य क्या है, भारत राज्यों का संघ है, मतलब सारे राज्यों को मिला के एक संघ बनाया गया। तो उनके राज्य क्षेत्र, उनका जो राज्य क्षेत्र है उसमें कैसे मतलब किसी राज्य को एक राज्य से अलग किया जा सकता है, जोड़ा जा सकता है, कोई दिक्कत है एक दूसरे राज्य में, उसको कैसे देखते हैं। राज्यों का पुनर्गठन, मतलब शुरुआत में मतलब क्या हुआ कि मतलब जब अंग्रेज आए, उसके बाद जब इंडिया मतलब अपना मतलब भारत आजाद हुआ, उसके बाद जो राज्य, डोमिनियन राज्य, स्टेट, ये सारी चीज और जो मतलब सारे क्षेत्र वगैरह थे, कैसे उनका पुनर्गठन हुआ, किस आधार पर हुआ, कुछ भाषा के आधार पे हुआ होगा, कुछ और चीजों के आधार पे, जैसे जैसे उनका पुनर्गठन वगैरह हुआ, और कैसे किसका पुनर्गठन हो सकता है, कैसे, ये सारे आपके आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 5 तक इन सब सारी चीजों का मतलब यहाँ पे भारत संघ, ये सब आपके उसके अंदर
सारी चीजें इंक्लूड की गई हैं संविधान में। अगला क्या है, नागरिकता। नागरिकता सिटीजनशिप मतलब भारत में, इसमें बात करेंगे कि जैसे कोई भी नागरिक है उसकी नागरिकता मतलब भारत के नागरिक होने की क्या क्या मतलब फीचर्स है, मतलब उसको क्या चीज़ों की जरूरत है अगर वो भारतीय नागरिकता लेना चाहता है भारतीय नागरिक होने के लिए वो तो। और इसके पहले जब भारत मतलब भारत आज़ाद हुआ था तो ये जो नागरिकता को लेके बहुत ज़्यादा मतलब वो हुआ था प्रॉब्लम की कैसे मतलब कोई अगर पाकिस्तान से अपने यहाँ आ रहा है, यहाँ से पाकिस्तान गया है तो उसको किस बेसिस पे नागरिकता दी जाएगी, क्या उसका बेसिस होगा, वो सारी चीज़ें देख लेंगे। और अभी जो लेटेस्ट में जैसे 2015 में कुछ इसमें अमेंडमेंट वगैरह भी हुए, सीएए वाला बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो चल रहा था, वो सारी चीज़ें कहाँ यहीं पे ये आर्टिकल 6 से लेके आपका 11 तक नागरिकता के सारी चीज़ें किसे कैसे किसकी नागरिकता रद्द की जा सकती है, किसको नागरिकता दी जा सकती है, जैसे कोई और कहीं से आ रहा है। अब जैसे अभी एक आपका बताया ना कि जो सीएए वाला मैटर चल रहा था कि उसमें क्या कुछ जैसे माइनॉरिटीज जो बाहर किसी अदर कंट्री में है, पाकिस्तान जो भारत से लगे हुए देश हैं उनमें उनके साथ जो अत्याचार हो रहा है तो इंडिया ने एक मतलब अमेंडमेंट पास किया कि उनको यहाँ पे नागरिकता दी जाएगी जिनको वहाँ पे जैसे कुछ माइनॉरिटीज बौद्ध हो गए, जैन हो गए, हिंदू हो गए, जो अदर कंट्री में है जहाँ उनके साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, मारा पीटा जा रहा है, जो भी वो प्रॉब्लम, तो ये सब सारी चीज़ें नागरिकता में देख लेंगे। ये हो गया हमारा 6 वाला मतलब 6वां टॉपिक है। 7वां देखें, 7 क्या है, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट। मैं बोला कि ये आपको मिला है मतलब चाहे ये सबको मिला है, चाहे वो राष्ट्रपति हो या कोई किसान हो, गरीब से गरीब इंसान, सबको इसका अधिकार है, राइट है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब आपके आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक किसके बारे में बताया गया है, मूल अधिकार के बारे में। तो ये इसमें जैसे जितने मैं बताया कि आपको ये आपके राज्य के खिलाफ मतलब आपका राज्य कोई मूल अधिकार का अगर फंडामेंटल राइट का क्या करता है, उल्लंघन करता है, अमानत करता है, तो आप सीधा कहाँ जा सकते हैं, आप न्यायालय में जा सकते हैं। जैसे आपके सुप्रीम कोर्ट हो गई, हाई कोर्ट हो गई, उन सब में जाके इनके ऐसे सुप्रीम कोर्ट में भी है और आपके हाई कोर्ट में भी है, दोनों को इनको मतलब मूल अधिकार के लिए डायरेक्ट आप न्यायालय में जा सकते हैं। अगला क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ये नहीं है कि अगर इसका उल्लंघन होता है आपके जो इसमें दिए गए हैं, अगर राज्य वो चीजें नहीं करता तो आप उसके लिए कोर्ट में नहीं जा सकते, मतलब ये न्यायालय के ये कानून के अंतर्गत नहीं आएगा। राज्य अगर चाहे तो कर सकता है, राज्य चाहे तो नहीं, तो इसमें जितने सारे प्रोविजन है इंक्लूड है वो कानून के साथ, आप न्यायालय में नहीं जा सकते। तो ये आपका राज्य का नीति निर्देशक तत्व देख लेंगे, आपका ये आपका टॉपिक हो गया। अब जो नौवां टॉपिक है वो क्या है, मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। जब आपके कुछ फंडामेंटल राइट्स दे रहे हैं तो कुछ आपके उन्होंने फंडामेंटल ड्यूटीज को भी क्या किया है संविधान में। अब ये मतलब जब संविधान बन रहा था शुरू में तो नहीं था, लेकिन बाद में अमेंडमेंट करके इसको कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया गया फंडामेंटल राइट्स की। आपके जैसे कि सरकार आपको मतलब कि अपने मतलब जो आपका तिरंगा है उसके प्रति सम्मान होना चाहिए, अपने राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए, जो राष्ट्रीय गीत हैं, और जो देश के बहुत सारे हेरिटेज वगैरह उनके लिए आपका ये फंडामेंटल राइट है कि उनको आप क्या करें, प्रोटेक्ट करें। तो ये सारी चीजें हम लोग मूल अधिकार में देख रहे हैं। अगला क्या है, कार्यपालिका। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कार्यपालिका, जो आपकी एग्जीक्यूटिव है। तो इसमें आप देखेंगे कि दो है, एक तो होता है क्या, अब मैं बताया ना भारत राज्यों का संघ, मतलब संघ और राज्य अपने यहाँ दोनों फेडरल सिस्टम है। तो इसमें क्या कार्यपालिका में आपको देखना पड़ेगा, यहाँ पे मैं अब ये थोड़ा इरेज करके आपको बता दे रहा हूँ, ये आप लोग देख लीजिए, तो हम इसको इरेज कर दे रहे हैं। तो मैं बता रहा था आपको कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव के बारे में कि इनका मतलब क्या है। तो ये जैसे मैं बताया कि अपने यहाँ क्या है, संघ है, मतलब राज्य और केंद्र। तो यहाँ पे जो मैं कार्यपालिका के बारे में, तो कार्यपालिका क्या होगी, आपकी कार्यपालिका दो है। एक जैसे मैं बोला कार्यपालिका, तो ये हो गया आपका कार्यपालिका। तो इसमें मैं बताया कि आपका इनको क्या कर सकते हैं, दो, जैसे एक हो गया संघ की कार्यपालिका, ये हो गई संघ की कार्यपालिका, एक हो गई आपकी संघ की कार्यपालिका, दूसरा क्या हो गया आपका राज्य की कार्यपालिका। दोनों अलग हैं, दोनों अलग अलग काम करती हैं, सबका अपना अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन में इनका जो भी पावर है वो अलग अलग डिफाइन है। तो संघ की कार्यपालिका के अंदर क्या क्या आएगा, संघ की कार्यपालिका के अंदर आपका आ जाएगा क्या, मैं बताया कार्यपालिका एक आपकी संघ की कार्यपालिका हो गई, एक राज्य की। तो संघ की कार्यपालिका में पहले आपका हुए प्रेसिडेंट आ गए,
उसके बाद प्राइम मिनिस्टर वगैरह। तो ये लोग क्या कहते हैं, संसद आपकी जो, ये सब किस में आ जाएंगे, ये जो आपके प्रेसिडेंट हो गए, प्राइम मिनिस्टर हो गए, उसके बाद ऊपर मतलब आपके वाइस प्रेसिडेंट वगैरह, ये सारी चीजें संघीय कार्यपालिका। सेम आपके राज्य का कार्यपालिका में क्या हो गया कि यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, गवर्नर आ जाएगा। गवर्नर मतलब सुनो राज्यपाल, आपका राज्यपाल हो गया, और यहाँ पे मुख्यमंत्री हो गया। जो काम संघ की कार्यपालिका में जैसे प्राइम मिनिस्टर को होता है, वही राज्य की कार्यपालिका में आपके मुख्यमंत्री का हो गया, राज्यपाल का हो गया। और उसके बाद क्या, ये सारी चीजें इसमें देख लेंगे कि राज्य के, तो उसमें प्रेसिडेंट पढ़ लेंगे। अब प्रेसिडेंट के पावर वगैरह जो है, उनको कैसे कैसे राइट्स मिले, वीटो, ये सारी चीजें। तो ये संघ की कार्यपालिका में सारे टॉपिक्स हम लोग कवर कर लेंगे। सारे टॉपिक्स क्या करेंगे, कवर कर लेंगे संघ की कार्यपालिका में। अगला राज्य की कार्यपालिका में क्या देखेंगे, जैसे यही आपके राज्यपाल के जो मतलब राइट्स वगैरह हैं, कैसे उनका मतलब कोई मतलब राज्यपाल को कौन मतलब नॉमिनेट करता है, मतलब कौन यहाँ पे उनको शपथ वगैरह दे। तो यहाँ पे जैसे यहाँ राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है, तो यहाँ आपके राज्यपाल को कौन शपथ दिलाता है, मुख्यमंत्री को कौन शपथ दिलाता है, उनके पावर्स क्या, उनके कार्य क्या हैं, वो सारी चीजें जैसे राज्य संघ वाले में संघ का देखेंगे, राज्य का राज्य कार्यपालिका में देखेंगे। अगला क्या है, अब आगे न्यायपालिका पे। अब ऐसे इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, संघीय कार्यपालिका और राज्य की, तो ये एक बड़ा टॉपिक होगा आपका, अच्छे से इसको कवर करेंगे। अगला हम लोग का क्या है, अगला टॉपिक हम लोग का है न्यायपालिका। न्यायपालिका देख लेंगे, ये हो गया, ये अगला हो गया न्यायपालिका। तो जैसे मैंने बताया कि आपके ये क्या कार्यपालिका, वैसे आपके यहाँ क्या हो गया, न्यायपालिका, जुडिशरी की बात कर रहा हूँ। तो ये भी आपका दो हो गया, एक संघ की मतलब संघ की न्यायपालिका, इसमें आपका क्या आ जाएगा पता है, संघ की न्यायपालिका में आप लोगों का जैसे आपका सुप्रीम कोर्ट कहाँ आ रहा है, ये इसमें जो आपके मुख्य न्यायाधीश वगैरह होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वगैरह, वो संघ की न्यायपालिका में देख लेंगे कि उनका कैसे मतलब पावर क्या है उनको, या फिर वो कैसे कोई भी लॉ अमेंडमेंट को रिव्यू कर सकते हैं। वो पावर है कि फंडामेंटल स्ट्रक्चर वगैरह का अगर कहीं कोई भी कानून या कोई दिक्कत चल रही, तो वो क्या संघ की सबसे कौन देखेगा, वो सुप्रीम कोर्ट देखेगा। तो इसमें क्या होगा, आपकी सीजीआई वगैरह की नियुक्ति कैसे होती है, जजों की नियुक्ति कैसे होती है, उनके पावर्स क्या है, वो सारे टॉपिक से संघ की न्यायपालिका में हम लोग देख लेंगे, उनके पावर्स क्या है। ऐसे आपका राज्य का है, देखिए सब। दूसरा क्या हो गया आपका राज्य की न्यायपालिका, दूसरा क्या हो गया आपका राज्य की न्यायपालिका। तो राज्य की न्यायपालिका में क्या है, जैसे यहाँ पे हमने बताया सुप्रीम कोर्ट, तो यहाँ क्या हो गया आपका हाई कोर्ट। यहाँ के जजों की नियुक्ति कैसे होती है, उनके पावर्स क्या होते हैं। वैसे मतलब आप देखेंगे जब हमारे यहाँ सबसे पहले हाई कोर्ट ही बनी थी, सुप्रीम कोर्ट तो बाद में आया। अंग्रेज जब आए तो अलग अलग स्टेट में क्या किए थे पहले, तो ये हाई कोर्ट बनाए थे, बाद में सुप्रीम कोर्ट आया। लेकिन पावर हमारे यहाँ सबसे जो देखा जाए तो केंद्र ये मतलब पावर अगर न्यायपालिका में सबसे ज्यादा देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के पास है। और यहाँ पे तो यहाँ में बताया ऐसे राज्यों के लिए क्या करा, हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति, ये उनके कार्य, इनके पावर्स, ये जो राज्यों से रिलेटेड जो भी मतलब न्यायपालिका से पहले कोई भी चीजें आती हैं तो वो कहाँ जाती है, हाई कोर्ट। जब हाई कोर्ट उसको वो नहीं कर पाता तो उसके बाद क्या मेन एक लास्ट होता है ऑप्शन, होता है सुप्रीम कोर्ट। तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, वो दोनों देख सकते हैं। तो मतलब किसके पास ज्यादा पावर है, सुप्रीम कोर्ट के पास। तो ये हो गया हमारा न्यायपालिका। इसमें बहुत सारे और टॉपिक्स हैं, जैसे कि वो सारे टॉपिक्स को हम लोग जब अपने मतलब क्लास, जब इनकी न्यायपालिका वाली जो क्लास आएगी अब उसमें देख लेंगे। अगला क्या है, विधायिका। तो अब ये विधायिका को देख लेते हैं। ऐसे सेम अब आप जैसे में होता है ना कि आपकी क्या होगी विधायिका, ये हो गई आपकी विधायिका। तो इसमें भी आपका संघ की अलग हो गई, संघ की विधायिका हो जाएगी, और दूसरा क्या हो जाएगा, राज्य की विधायिका। राज्य संघ की विधायिका में आपका क्या आ गया, ये सब पार्लियामेंट वगैरह, संसद आ गई, किसमें संघ। अब संसद में आपका क्या हो गया, एक हो गया लोकसभा, एक हो गया आपका लोकसभा, दूसरा क्या हो गया राज्यसभा। ये किसमें आ है, लोकसभा, उच्च सदन, निम्न सदन। निम्न सदन किसको कहते हैं, लोकसभा को क्या कहते हैं, निम्न सदन हो गया, और इसको राज्यसभा को उच्च सदन। ये लोकसभा, ये उसके बाद इसमें आपका वही बताया राष्ट्रपति वगैरह भी आ जाएंगे, तो ये संसद वगैरह इसमें आ गया। अब राज्य में क्या आ गया आपका, विधानमंडल आ जाएगा, विधान परिषद आ जाएगा। जैसे विधानमंडल हो गया, और दूसरा क्या हो गया विधान परिषद। विधान परिषद कुछ राज्यों में है, जो बड़े राज्य हैं वहाँ विधान परिषद है, हर राज्यों में विधान परिषद नहीं है। तो कुछ ऐसे 6-7 राज्य होंगे जिनमें विधान परिषद होगा आपको,
और सब में विधान परिषद नहीं है। तो विधान परिषद भी हो गया आपका, एक हो गया विधानमंडल, विधान परिषद। इनके भी जैसे आपका क्या होता है, संघ के लिए संसद काम करती है, वैसे आप राज्य के लिए विधानमंडल कानून बनाता है, और दूसरा विधान परिषद भी है। तो मैं बताइए ये सब हर राज्य में नहीं है, जो बड़े राज्य हैं थोड़ा उनमें आपका विधान परिषद है, और विधानमंडल का काम जो है वहाँ यहाँ संसद का काम है। यहाँ पे मैं बताया आपको कि राज्यसभा है, लोकसभा है, यहाँ विधानमंडल है, विधान परिषद है। तो ये हो गया विधायिका। इसमें बहुत सारे और टॉपिक्स हैं, कैसे वो कानून बनाते हैं, कैसे उन सबका मतलब रिव्यू, और इसमें जो सारे बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो क्लास जब आएगी इन सबकी विधायिका वाली, तो उसमें आप लोग सारे टॉपिक्स को देखेंगे और हम लोग वहाँ पे सारे टॉपिक्स को कवर कर लेंगे। अभी तो बस ये आपका तो सिलेबस में मतलब ये मैं बताया था आप लोग को, सिलेबस जो भी है उसको थोड़ा छोटा करके अच्छे से एकदम मेरे डिफाइन करके आप लोग को। अगला क्या टॉपिक है हम लोग का, वो है केंद्र राज्य संबंध। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और ये यूपीएससी में केंद्र राज्य संबंध से एक दो क्वेश्चन तो पर ईयर आता है उसमें, क्योंकि हर राज्य में कोई न कोई एक दूसरे राज्य से कॉन्फ्लिक्ट वगैरह होता रहता है, चाहे वो जल को लेके हो। जल विवाद तो आप देखेंगे हमेशा, जैसे आप साउथ इंडिया में देखेंगे तो कावेरी नदी को लेके कितना ज्यादा मतलब विवाद वगैरह होता रहता है एक दूसरे राज्य से। आपका तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश, उन दोनों में तो सबसे ज्यादा यही जल वगैरह इन सब का है। कर्नाटका में से और बहुत सारे स्टेट में कुछ, जैसे मैं बताया ना, टैक्स वगैरह को भी लेके बहुत सारे स्टेट में क्या होता है, विवाद इन सब का चलता है। अभी जब से जीएसटी आया तब से ये हो रहा है कि भाई मतलब अगर हमारे यहाँ कोई भी सामान आ रहा है और आप दूसरे, जैसे मुंबई से क्या हुआ कि महाराष्ट्र से कोई प्रोडक्ट है, वो हम कहाँ उत्तर प्रदेश में कोई खरीद रहा है, तो उसका जो टैक्स होगा उत्तर प्रदेश को मिलेगा। लेकिन पहले क्या था, पहले होता था कि जैसे महाराष्ट्र को ही मिल जाता था, तो यहाँ के राज्य लोग भी यहाँ के परचेज करते थे, उत्तर प्रदेश के, फायदा भी उनको नहीं होता था। ये मतलब हमारा जो स्टेट रहता था उसको एक पैसे भी नहीं मिलते थे, अगला स्टेट पैसा भी कमा रहा है, अपना जो भी प्रोडक्ट भी, तो इन सब का कंफ्लिक्ट चलता रहता है। तो ये सब सारी चीजें केंद्र कैसे इसको ट्रिब्यूनल वगैरह बना के अलग से, जैसे कोई विवाद हुआ तो कोई ट्रिब्यूनल बना दिए, ये सब बना के उसको कैसे हैंडल करते हैं, वो सारे कितने ट्रिब्यूनल्स कौन कौन से मतलब बने हैं, ये कैसे इसको किसी जब कोई भी कंफ्लिक्ट हो जाता है स्टेट एंड आपके सेंट्रल गवर्नमेंट में या केंद्र राज्य, मतलब और राज्य में केंद्र राज्य का मैं बता कि केंद्र से जैसे कोई पॉलिसीज वगैरह या कोई लॉ को लेके एक दूसरे में क्या हो जाता है, कंफ्लिक्ट वगैरह हो जाता है, तो केंद्र राज्य संबंध में ये देख लेंगे। ऐसे राज्य में होता है, केंद्र राज्य में होता है। तो ये अगला क्या है, यूटीज की शासन व्यवस्था, मतलब जो आपके यूटीज हैं मतलब संघ क्षेत्र है, उनकी शासन व्यवस्था थोड़ा अलग है। जैसे राज्य में और देखा जाए, राज्य में क्या होता है, आप मुख्यमंत्री वगैरह होते हैं, तो लोग वहां पे क्या वोट वगैरह जो भी करते हैं वो डायरेक्ट उनका क्या करते हैं, चुनाव करते हैं। लेकिन यूटीज वगैरह में क्या होता है कि जो आपके राष्ट्रपति होते हैं ना, वो राज्यपाल वगैरह या इन सब की क्या करते हैं, नियुक्ति वगैरह करके। बहुत सारे यूटीज में है मुख्यमंत्री, जैसे आपके दिल्ली, कुछ यूटीज में क्या है आज भी मुख्यमंत्री, लेकिन पावर जो है वो ज्यादातर सेंट्रलाइज रहती है सेंट्रल के पास, मतलब केंद्र सरकार के पास पावर है। यहाँ यूटीज को तो शासन व्यवस्था में क्या होता है, उनका इंटरफेयर कह सकते हैं, इंटरफेरेंस किसका ज्यादा होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस। तो इनकी शासन व्यवस्था राज्य जो होता है स्टेट की शासन व्यवस्था से थोड़ा अलग है। यहाँ पे केंद्र के पास थोड़ा पावर ज्यादा हो जाती है, तो यूनियन टेरिटरी जो आपकी ये होती है टेरिटरी वगैरह, उनमें क्या होता है शासन व्यवस्था थोड़ा अलग है। अगला क्या है, कुछ राज्यों के लिए विशेष उपबंध, मतलब बहुत ऐसे राज्य हैं जिनको अलग से, जैसे आपके नॉर्थ स्टेट मतलब जितने नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं उनको कुछ विशेष उपबंध है उनके लिए। मतलब क्या है कि कई ऐसे राज्य हैं ना जिनमें हमारे क्या मेन स्ट्रीम में नहीं है, मतलब बहुत उनका जो देखा जाए इकोनॉमिकल सोशल मतलब हर एक तरह से उनका जो है वो क्या है बहुत नीचे है, मास्टर जो उनका मतलब है कि इकोनॉमिकल बैकग्राउंड देखा जाए तो वो सही नहीं है। मतलब और सारे राज्य जो हमारे ही देश के राज्य हैं, मतलब उनमें और उनमें बहुत बड़ा अंतर है, डिफरेंस है। उस डिफरेंस को फुलफिल करने के लिए क्या होता है कि जो हमारा सेंट्रल होता है, जो भी केंद्र सरकार की जिम्मेदारी भी होती है कि उनको मेन स्ट्रीम में लाया जाए, उनको कुछ बराबरी पे लाया जाए, वो ऐसे ही पीछे ना रह जाए। तो कुछ राज्यों के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं, जैसे आपके मैंने बताया कि आपके जो 7 स्टेट हैं जो आपके नॉर्थ ईस्ट के हैं, अब महाराष्ट्र हो गए जैसे कुछ, उसके बाद बिहार की मांग अभी चली रही है। उधर आपके साउथ इंडिया में बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जिनको कुछ विशेष उपबंध, जम्मू कश्मीर वाला था ही 370 जो हट गया, तो उसमें जम्मू कश्मीर पढ़ेंगे, वो भी टॉपिक्स यही देख लेंगे कि 370 में क्या प्रोविजन था पहले, अब क्या क्या उसमें अमेंडमेंट वगैरह करके क्या चीजें हटाई गई हैं, वो सारे टॉपिक यहाँ पे कुछ राज्यों के विशेष उपबंध में देख लेंगे।
अगला टॉपिक हमारा क्या है, भाषा संबंधी उपबंध। मतलब जो आप लैंग्वेज संबंधी उपबंध, मतलब कि अपने यहाँ क्या है, राज्य में 22 भाषाएं हैं, ऐसे तो भाषा से संबंधित जैसे अब भी क्या होता है, जब भी हम कहते हैं कि हिंदी को राजभाषा या जो भी वो किया जाए, तो बहुत सारे स्टेट उसका विरोध करते हैं। खासकर साउथ इंडिया के जितने स्टेट हैं वो बहुत ज्यादा विरोध करते हैं कि नहीं, मतलब इंडिया मतलब कोई भी पर्टिकुलर लैंग्वेज को आप मतलब ये मतलब वो मत करिए कि हाँ इम्पोज मत करिए। वो कहते हैं हमारे ऊपर किसी भाषा का इम्पोज या हिंदी का इम्पोज किया जा रहा है। ये जब भारत आजाद हुआ था तभी से लेके आज तक ये सारी चीजें चली आ रही है। तो भाषा संबंधी उपबंध क्या किए गए हैं, कैसे कैसे, वो सारे टॉपिक। अब यहाँ पे आपका आपात, अगला क्या टॉपिक है हमारा, हो गया ये आपात उपबंध। आपात उपबंध मतलब जो आपके आपात का इमरजेंसी वगैरह लगाई जाती है उसमें। इसमें आपके आपात उपबंध में देखा जाए तो 3, एक हो गया आपका राष्ट्रीय आपात होता है जो पूरे देश में लगता है, राष्ट्रीय आपात हो गया, नेशनल इमरजेंसी बोल सकते हैं आप आपात। दूसरा क्या हो गया आपका, एक होता है राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन, और तीसरा आपका हो गया वित्तीय शासन। जैसे अभी श्रीलंका वगैरह में चल रहा है, वहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम वित्त की, मतलब पैसा ही नहीं उनके पास, कोई रिजर्व ही नहीं बचा उनके पास, $1 भी नहीं, जो भिखारी हो गए हैं सब लोग श्रीलंका वाले। तो ये वित्तीय शासन वहाँ पे लगा है, कुछ बचा ही नहीं है वो अपने हिसाब से। तो ये राष्ट्रपति जो राष्ट्रीय आपात लगता है आपके यहाँ, वो नेशनल, जैसे कोई बड़े युद्ध हो गए या बहुत बड़ा स्टारवेशन वगैरह आ गया, तो वो क्या हो गया, वो पूरे आपके पूरे कंट्री में मतलब आपके क्या लग गया कि नेशनल इमरजेंसी की लगाने की जरूरत हो गई, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती तभी आप इसको लगाते हैं। राष्ट्रपति शासन ये स्टेट वाइज लगता है, जैसे किसी स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर गड़बड़ है आपके, जैसे नागालैंड वगैरह में क्यों लगा था अभी तक, वही कारण था कि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर ही नहीं चाहिए, मतलब कि वहाँ इतने ज्यादा मिलिटेंसी वगैरह बढ़ गई थी। जैसे आपके कुछ दिन आपके जम्मू कश्मीर में मतलब जब 370 हटने वाला, उसके पहले क्या लगाया, राष्ट्रपति शासन तो लगाया ना उन्होंने। तो वो क्या स्टेट वाइज वहाँ के जो प्रॉब्लम्स है उसको देखते हुए राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अगला क्या, वित्तीय शासन बहुत कम लगा अभी इंडिया में, तो कह ही नहीं सकते कि वित्तीय शासन लगा ये कभी। और वित्तीय शासन मतलब जब आपके पास कुछ पैसे नहीं, मतलब एकदम आप उच्च लेवल के क्या बोलते हैं उसे, भिखारी जिसे बोलते हैं, वो लेवल बन जाए तो आप लोग मतलब फकीर, एकदम उच्च लेवल वाले फकीर, जैसे श्रीलंका का हाल हो गया है इस टाइम, वही हाल है कि मतलब कि तब वित्तीय शासन लगाना पड़ेगा। मतलब रेयर नहीं है ये वित्तीय शासन लगाते। तो ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी सारी चीजें जैसे ये आपके हो गए, तो इन सबको कहाँ देख लेंगे, आपात उपबंध में अच्छे से ये टॉपिक कवर करना है भाई। यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चंस वगैरह एमसीक्यू मतलब आपके प्रीलिम्स में भी आते हैं एज वेल एज एमसीक्यू में भी आते हैं। अगला टॉपिक क्या है, अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र, मतलब SC ST, मतलब हमारे जो डिप्रेस क्लास है उनके लिए गवर्नमेंट क्या की है, या स्टेट मतलब जो हमारी गवर्नमेंट है या राज्य है, वो सारी चीजें इन लोगों के लिए क्या, क्योंकि ये डिप्रेस इनको मेन स्ट्रीम में पहले इनके साथ जो शोषण हुआ उसी को उसकी भरपाई करने के लिए क्या है कि इनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए इनके लिए अलग से, जैसे इनका क्षेत्र भी है, कुछ जनजातीय क्षेत्र होते हैं अलग अलग, ये लोग अपने ही क्षेत्र में ज्यादातर क्या रहना, जैसे जंगलों में रहना जनजातीय लोग, तो उन लोग को ट्राइबल्स वगैरह को सरकार क्या कर रही है, उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए कौन कौन से अमेंडमेंट, कौन से पॉलिसीज, ये सारी चीजें अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जो है ये इस टॉपिक में हम लोग देख लेंगे। और बहुत सारे जो टॉपिक्स है इसके छोटे छोटे वो भी देख लेंगे। स्थानीय स्वशासन, लोकल गवर्नमेंट मतलब पंचायती राज, मैं बताया कि ये टॉपिक, ये जो आपका शासन जोड़ा गया, इसके सबसे ज्यादा जो आपके प्रीलिम्स में भी मेंस में भी आजकल मतलब क्वेश्चंस ठीक ठाक आ रहे हैं। स्थानीय स्वशासन मतलब टर्शियरी गवर्नमेंट, मतलब जो आपकी ग्राम सभा हो गई, नगर पालिका वगैरह, तो उनको जैसे आपके क्या 73 अमेंडमेंट करके और ग्राम पंचायत वगैरह को उनको लाया गया, और वही आपके 74 अमेंडमेंट करके नगर पालिका जो आपके टाउन्स वगैरह हैं उनमें क्या क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, कैसे टर्शियरी गवर्नमेंट को पावर दिया गया है कि वो अपना मतलब एक अलग से उनको पावर दिया गया कि वो अपने लोकल एरिया में काम कर सकें। तो ये सारी चीजें स्थानीय स्वशासन में देख लेंगे। अगला हम लोग का क्या टॉपिक है, ये हो गया हमारा स्थानीय स्वशासन। अगला टॉपिक है आयोग, परिषद, अभिकरण। आयोग मतलब जैसे आपकी वित्त आयोग हो गए, लोग जो आप तैयारी कर रहे हो यूपीएससी, लोग मतलब आप ये लोग संघ लोक सेवा आयोग हो गया आपका, तो ऐसे बहुत सारे आयोग आपके जो हैं वो देख लेंगे। परिषद, ऐसे बहुत सारी काउंसिल बनाई गई हैं, तो उन सबको हम लोग देख लेंगे। अभिकरण, ट्रिब्यूनल्स, बहुत सारे ट्रिब्यूनल्स बना के मैं बताया कि जैसे केंद्र राज्य सबका
बहुत सारे बना के कर दिया गया है। ये अगला क्या टॉपिक है अपना, ये भारत में निर्वाचन, भारत में इलेक्शन कमीशन वगैरह जो है वो सारे टॉपिक्स हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। और मतदाता व्यवहार, मतलब जो आपके हम वोटिंग राइट्स वगैरह हैं वो सारी चीजें आपका यहाँ पे। दलीय व्यवस्था, मतलब जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये जो सिस्टम है हमारे यहाँ, पॉलिटिकल पार्टीज कैसे काम करती हैं, उनके क्या क्या मतलब फीचर्स हैं, कैसे वो मतलब लोकतंत्र में काम करती हैं, तो क्या इंपॉर्टेंस है इनका लोकतंत्र में, दलीय व्यवस्था को देख लेंगे। अगला टॉपिक क्या है, भारत में सुशासन, जो आपका ऑलरेडी जब नया सिलेबस यूपीएससी ने अपना नया सिलेबस बनाया तो उसमें इसको भी, पहले क्या था भारतीय राज्य व्यवस्था ही थी, लेकिन अब क्या उसके साथ साथ शासन को भी इंक्लूड किया। तो ये यहाँ पे ये टॉपिक अलग से, भारत में सुशासन मतलब गुड गवर्नेंस, मतलब इसमें जो नागरिक चार्टर वगैरह सारी चीजें ला के इन्होंने ऐड किया था। तो वो क्या है कि मतलब कोई भी अगर जैसे अधिकारी बैठा है तो उसकी क्या होगी, अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जानी चाहिए, तो वो सुशासन, मतलब आपको गुड गवर्नेंस के लिए जो सारी चीजें हैं वो यहाँ पढ़ लेंगे। अगला टॉपिक हम लोग का है संविधान में संशोधन, मतलब अभी तक जो संशोधन वगैरह हुए हैं संविधान में वो सारी चीजें देख लेंगे। भारतीय संविधान के सामान्य पहलू, मतलब भारतीय संविधान में जैसे कि ये आपके राष्ट्रगान, उसके बाद तिरंगा का सम्मान, ये सारे जो नॉर्मल से बहुत सारे प्रोविजंस हैं वो इस टॉपिक में देख लेंगे। तो ये सारे टॉपिक्स हम लोग अच्छे से कवर करेंगे। और उसके बाद अगले जो अब अगली क्लास आएगी वो आएगी आपकी राज्य व्यवस्था, जो पहला हम लोग का मतलब पहला टॉपिक है, उसे शुरू करेंगे। और लाइट थोड़ा कट गई है तो आप लोग को ये लास्ट में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी। तो ये अब ये सारे टॉपिक्स हैं, अब इधर उधर मतलब हो गया, जो भी ये टॉपिक्स कवर हो गए, सिलेबस पे हम लोग जितनी बात करनी थी कर लिए। अब सीधा अपने टॉपिक्स पे आएंगे कल से। तो वो जो राज्य व्यवस्था हमारा पहला टॉपिक है तो उसको पहले कवर करेंगे, उसके बाद संविधान, तो स्टेप बाय स्टेप जो सारे टॉपिक्स हैं हम लोग कवर कर लेंगे। तो आप लोग भी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। और हम लोग जो भी ये क्लास दे रहे हैं अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि अच्छी से अच्छी जितना भी हो सके वो सारी क्लास आप लोग को प्रोवाइड करें। थैंक यू वेरी मच।